वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री हरि। रानी रत्नावती। आम्बेर के प्रसिद्ध महाराज मान सिंह के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती बदन जैसा सुंदर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की दासियां तो उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती। रत्नावती के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी। रानी रत्नावती ने एकांत में कई बार देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसके सामने विराजमान है। वह बड़े प्रेम से कुछ गुनगुना रही है। शरीर रोमांचित है, आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है। लंबे सांस चल रहे हैं और वह सिसक सिसक कर रो रही है। कभी कभी उसको इसी अवस्था में बेहोश हो जाते देखा। वह मामूली दासी थी, परंतु भगवान के दरबार में जो रानी दासी का भेद नहीं है, उसका दरवाज़ा तो सबके लिए खुल जाता है। जो कोई भी भगवत प्रेम की एकांत में लालसा करता है वही उसे पाता है। भगवान यह नहीं जानता कि यह कौन है, किस जाति का है और क्या करता है। वे तो केवल उनके हृदय की निर्मलता, अनन्यता और सच्ची लगन देखते हैं। फिर उसे प्रेमदान करने में विलंब नहीं करते। उससे साक्षात मिलकर उसे अपनी लोकपावनी लीला में शामिल करने में वे संकोच नहीं करते। रत्नावती की वह भाग्यवती पुण्यशीला दासी भी ऐसी ही भगवान की एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रसनामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला कर उसे आनंद समुद्र में डुबाए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर खींचा। वह बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्यों के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्यात्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते रहते हैं और वातावरण को कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है। और जिसके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में हैं, अधिक घने होते हैं, उसके अंदर से अधिक निकलते हैं और वे ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। एक दिन दासी के मुँह से बड़ी ही व्याकुलता भरे हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे ब्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब रानी उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बारंबार पूछने लगी कि बता, तुझे ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आह, कितना जादू है उन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हा नंद नंदन, हा ब्रजचंद्र सुनती हूँ, तब देह की सुधि भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामों की ओर खींच जाता है और आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बता बता, मुझको यह माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे इनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूंगी, जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है? बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बतला, मैं जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूसरे दूर से दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ी तब एक दिन उसने कहा, महारानी, आप ये बात मुझसे न पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए। क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लूहलुहान होना पड़ता है, तब कहीं से इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयाँ
इतनी भयानक है कि इसको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्टी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं, घी बनकर इसे और भी उभारती ही रहती है। सिसकना और सिर पीटना तो नित्य का काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पत्नी पली पोसी हैं। यह पंथ तो विषय वैरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी मुरली देखने को मिल गई, माधुरी देखने को मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए न तो यह सब पूछिए और न इसको उस ओर देखिए। यह सब सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश किया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उनका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनुपम रूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या है। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर ब्रजनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रोकर कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन रहेगा। आह, मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं। महारानी, दर्शन सहज नहीं है। जो लोग रात छोड़कर धूल में लोट पड़ते हैं तथा अनेक उपाय करते रहते हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वह है प्रेम। आप चाहे तो प्रेम से उन्हें अपने वश कर सकती हैं। रानी के मन में जच गया था कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं है। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं। जिनके मन में यह निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि हैं, तो वे ही मेरे परम प्रियतम हैं। वह उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। वह तन मन मोक्ष भोग सब कुछ समर्पण करके यही समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या। और वास्तव में बात ही ऐसी है। भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष को बदलने में थोड़े ही मिल सकते हैं। वे तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं। कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में यह प्रेम भाव कुछ कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ की। वे अब जागृत स्वप्न दोनों ही स्थिति में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगा। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्य की मूर्ति थे और भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है। परंतु यह रानीपन है तो आरोपित ही ना, यह मेरा स्वरूप तो है ही नहीं। फिर मैं पकड़े रहूं और अपने मार्ग में एक बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से पूछा, भला बताओ तो मेरे इस अंग में कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग से के महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी ने मुस्कुरा दिया। रानी ने आज पद मर्यादा बांध तोड़ दिया। दासी ने रोका परंतु वह नहीं मानी। जाकर महात्मा के दर्शन की और सत्संग से लाभ उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती के स्वामी राजा माधो सिंह दिल्ली थे। मंत्रियों ने उन्हें पत्र लिखा कि रानी कुल की लज्जा मर्यादा छोड़कर मोडों की भीड़ में जा बैठी है। पत्र माधो सिंह के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन मन में आग लग गई। शरीर में क्रोध से कांपने लगे। देवयोग से रत्नावती जी के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह का पुत्र कुंवर प्रेम सिंह वहाँ आ पहुँचे। उनके पिता के चरणों में सिर टेक कर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर भी माता का कुछ असर था। उनके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा को क्रोध था,
हो रहा था। फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा, साधु के लड़के आओ मोडी का साधु के लड़के आ। भगवान की पिता की भावभंगी देखकर उनकी तिरस्कार युक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने विचार किया, पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया है जो मुझे मोडी का लड़का कहा है। अब मैं सचमुच मोडी का लड़का मोडा ही बनूंगा। उसी क्षण उसने माता को पत्र लिखा, माता जी तुम धन्य हो जो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई है और तुम्हारा मन भगवान की ओर लगा है। भगवान की कृपा से, बड़ी कृपा से ही ऐसा होता है। पत्र पढ़ते ही रानी को प्रेमावेश हो गया। आहा, सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करता है, उसमें उत्साह बढ़ता है। वे प्रेम से पथ पर भी चढ़ चुकी थी। आज से राजवेश छोड़ दिया और राजसी गहने कपड़े उतार दिए, इत्र फुलेल का त्याग कर दिया और सादा पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिल और पुत्र को लिख दिया कि मैं आज सचमुच मोडी हो गई हूँ, प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह पत्र मिलते ही बड़े आनंद से नाच उठा। राजा माधो सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। वे रानी को मार डालने के विचार से रात को दिल्ली से चल दिए। वे आमेर पहुँचे और लोगों से मिले। लोगों ने रानी की बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बढ़ा चढ़ाकर माधो सिंह को बातें बतलाई। कई कुचक्रियों से मिलकर माधो सिंह ने रानी को मारने की तरकीब और सोचने लगे। आखिर षड्यंत्रकारियों ने ये निश्चय किया कि पिंजरे से सिंह छोड़ दिया जाएगा, रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह रानी को मार डालेगा, तब सिंह को वापस पिंजरे में डाल दिया जाएगा और इसे दुर्घटना कह दी जाएगी। निश्चय के अनुसार काम किया गया। महल में सिंह छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी। दासी के सिंह को देखते पुकार कर कहा, देखिए सिंह आया। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। वह हृदय से आनंद से भरा था। नेत्रों से आंसू, अनुराग के आंसू थे। इंद्रियां तमाम सेवा में लग गई। उन्होंने सुना नहीं। इतने में सिंह समीप आ गया। दासी ने पुकार कर कहा, रानी जी सिंह आ गया। रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े आनंद की बात है, आज मेरे भाग्य से प्रहलाद के स्वामी नरसिंह जी पधारे हैं, आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े सम्मान के साथ पूजा करने दौड़ी। सिंह समीप आ गया, परंतु वह सिंह नहीं था। रत्नावती के सामने भगवान नरसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप से परम शोभा संपन्न भगवान नरसिंह देव का दर्शन किया और उन्हें धूप दीप अर्घ्य भोग लगाया, आरती उतारी और उनकी स्तुति करी। कुछ ही क्षणों में नरसिंह रूप महल से निकल गए। सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, उन्हें बात ही बात में परलोक पहुंचा दिया और फिर पिंजरे में प्रवेश कर गए। माधो सिंह को सूचना मिली, रानी ने नरसिंह भगवान को मानकर सिंह की पूजा की। अब तो माधो सिंह की आंखें खुल गई। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और उन्होंने दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने ध्यान नहीं दिया। महाराज ने कहा कि इधर ध्यान दिया और बोली कि महाराज नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार और मेरी ओर देखो। रानी ने कहा, महाराज अब क्या करूं, ये आंखें इधर से हटती ही नहीं, बेबस हूँ। राजा बोले, सारा राज धन तुम्हारा है। पर रानी ने कहा, स्वामिन मेरा एकमात्र धन तो ये मेरे श्याम सुंदर है। मुझे इनके साथ ही बड़ा ही आनंद मिलता है। आप मुझको इन्हीं में लगी रहने दीजिए। रानी का जीवन। अब तो माधो सिंह के मन में रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी। आकर उन्होंने दर्शन किए और रानी का जीवन प्रेममय हो गया। अब अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ घुल मिल गई। बोलो भक्त और भगवान की जय।